क्या बैंक निफ्टी ने अपना वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर की ओर फिफ्थ वेव के एक नए ट्रेंड के संकेत दे रहा है? क्या बैंक निफ्टी ने अपनी करेक्टिव फोर्थ वेव पूरी कर ली है और अब यह अंतिम फिफ्थ वेव में एंटर कर चुका है? क्या यह मूव ट्रेड्स के लिए एक बड़ी अवसर की तरह है? क्या है फिफ्थ वेव पैटर्न में इंटर का सिग्नल और सुरक्षित तरीके से लॉन्ग पोजीशन लेने की स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। जहां आपको मिलता है न्यू एनालिसिस के माध्यम से स्टॉक मार्केट की गहरी और सटीक जानकारी। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी का वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की ओर बढ़ रहा है और आप इस राइज का फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए कैसे डिप्स पर लॉन्ग पोजीशन लेना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार बैंक निफ्टी ने अपनी करेक्टिव फोर्थ वेव पूरी कर ली है और अब यह अंतिम फिफ्थ वेव में इंटर कर चुका है, जो आपके ट्रेड्स के लिए एक बड़ी अवसर की तरह है। और वेरी शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए और अपने लॉन्ग ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल को फॉलो करें। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड स्टॉप लॉस लेवल भी दूंगा जो इस करंट मार्केट सेटअप में काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को और बैंक निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 26 सितंबर 2024 को हम लोग का 13th वेव, जो कि एक इम्पल्स वेव के पैटर्न में यहाँ पे पूरा किया और यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक एक करेक्शन का पैटर्न कंप्लीट किया, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक के एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, जो कि जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 21/11/24 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने उसमें क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 21 नवंबर 2024 को हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का सी वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का एक करेक्टिव पैटर्न पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके अब पुनः एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ऊपर का 1, 2, 3 और पिछले वीक हम लोग इस पे पॉइंट पे डिस्कशन किए थे, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि करेक्टिव फोर्थ वेव में रहने की संभावना है। और एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देखे कि थर्ड वेव के बाद करेक्टिव फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 21 नवंबर 2024 से हम लोग का फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे आप लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे तो हम लोग सिर्फ लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखे थे। जब हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था तो उस समय हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था, जबकि जब हम लोग का उसके बाद वाले वीक में हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया था 50,600 का। और पिछले वीक हम लोग जब डिस्कस किए थे उस समय हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस, जो कि सेकंड पॉइंट का एंड पॉइंट था, यही हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 51,700 का था। और इस वीक के लिए भी हमारा सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 51,700 का होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया और जब हम लोग का इससे ऊपर जब चला जाएगा तभी हम लोग फिर से सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम लोग फोर्थ वेव का जो लोएस्ट पॉइंट है यही पॉइंट हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक कि इसके हाई को ब्रेक नहीं करता हम लोग के लिए इस वीक के लिए भी सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 51,700 का ही होगा। इसी चीज
को हम लोग ट्रेल करते हुए हम लोग हाई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से हम लोग का नया हाई की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। ये फिफ्थ वेव हम लोग का 54,500 से भी ऊपर जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक के में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके इस छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अब इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो जब भी डिक्लाइन पे नीचे आता है हम लोग बाई करेंगे और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। ऊपर के लेवल पर या तो प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं। तो वेव को फॉलो करते हैं हम लोग हाई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो पूरे वीक की यदि बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 53,000 और ऊपर का 54,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। उसके लिए हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 51,700 का है। इसी को फॉलो करते हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यदि हम लोग मंडे ट्यूसडे की बात करें तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके करेक्टिव फॉल के तहत इस पॉइंट पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा किया और यहाँ पे फोर्थ वेव पूरा करके इस फोर्थ वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव बी वेव यहाँ था और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किए थे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उससे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का फोर्थ वेव पूरा हो चुका है और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस फिफ्थ वेव के भी सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 54,200 और नीचे का 53,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 52,250 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इंटरडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी हम लोग का यहाँ पे फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, जो कि हो सकता है कि 54,500 से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 51,700 को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 21 नवंबर 2024 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। जहाँ तक कि हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम के हम लोग ये कर सकते हैं कि 21 नवंबर 24 से जब ऊपर कंटिन्यू किया, जिसमें कि अभी तक हम लोग का 17 डेज का टाइम लग चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का होता है, तो 21 डेज में अभी ऊपर ही रहने की संभावना है। तो सिर्फ हम लोग ध्यान रखें कि वेरी शॉर्ट टर्म में ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।